दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीते कुछ समय से ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार सुर्खियों में हैं। उनकी पार्टी ने बिहार में विपक्षी गठबंधन को झटका दिया और उसके बाद महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में भी विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया। साफ कैसे किया? विपक्ष को जो सीटें मिलती वो सीटें असदुद्दीन ओवैसी ले गए। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में 125 सीटें असदुद्दीन ओवैसी को मिली हैं और वहां की कई बड़ी बड़ी पार्टियां ओवैसी की पार्टी से नीचे हैं। समाजवादी पार्टी के गढ़ में जहां से अबू आजमी जीतते रहे वहां भी असदुद्दीन ओवैसी का जादू चला है। जब असदुद्दीन ओवैसी इतने महत्वपूर्ण हो चुके हैं भारत की राजनीति में, जो हैदराबाद के सांसद हैं और अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं, तो फिर सवाल यह उठ रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में क्या, उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? उत्तर प्रदेश में क्या अखिलेश यादव के साथ असदुद्दीन ओवैसी की कोई बात बन सकती है? पिछले दिनों जब मीडिया ने पूछा तो शिवपाल सिंह यादव ने तो कहा कि नहीं, अभी कोई बातचीत नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव ने जो बात कही उस पर गौर करने बहुत जरूरी है। अखिलेश यादव ने कहा, मीडिया वालों ने सवाल पूछा कि क्या भविष्य में असदुद्दीन ओवैसी से कोई समझौता हो सकता है, कोई गठबंधन हो सकता है, कुछ ऐसी संभावनाएं? अखिलेश यादव ने कहा कि भाई आप लोग एजेंडा मत चलाइए, हम PDA के साथ आगे बढ़ रहे हैं। PDA की फुल फॉर्म मैं आपको पहले बता चुका हूं। PDA मतलब P यानी कि पिछड़ा अखिलेश यादव, D यानी कि दलित चंद्रशेखर आजाद और A यानी कि अल्पसंख्यक असदुद्दीन ओवैसी। और जब ओवैसी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है तो ऐसे में विपक्षी समाजवादी पार्टी सतर्क हो गई है। कोशिश यह है कि बात आराम से मिल बैठकर हो जाए। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता तो ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करने का समर्थन कर रहे हैं। अभी जो सांसदों के साथ बैठक की अखिलेश यादव ने लोकसभा और राज्यसभा, उसमें एक स्वर में सांसदों ने कहा कि भाई गठबंधन होना चाहिए। गठबंधन असदुद्दीन ओवैसी से भी होना चाहिए और चंद्रशेखर आजाद से भी होना चाहिए। दोनों से अगर बात नहीं बन रही है तो फिर हमें दिक्कत होगी। अब यूपी की राजनीति में यही चर्चा है कि क्या समाजवादी पार्टी और AIMIM एक साथ आने वाले हैं, एक फ्रेम में दिखने वाले हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो उत्तर प्रदेश का जो 20% से ज्यादा का मुस्लिम मतदाता है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। एक वोट इधर से उधर नहीं होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जो ज्यादा समर्थन मुसलमानों ने दिया वो समाजवादी पार्टी को दिया। यह और बात है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने बहुत नुकसान सपा का किया, लेकिन फिर भी 2024 में मुसलमान अखिलेश के साथ रहे। अगर ओवैसी नहीं है फ्रेम में, जैसा कि 2024 में चुनाव नहीं लड़ा, तो अखिलेश के साथ फुल फ्लैश चले गए। लेकिन अगर ओवैसी हैं मैदान में तो यह मुसलमानों का वोट बैंक बंटता है। यह न बटे, इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने अखिलेश यादव से कहा कि भाई कुछ रास्ता निकालिए। अखिलेश यादव ने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की जो महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, इस बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन अचानक से ही एक सांसद ने ओवैसी के बढ़ते प्रभाव का जिक्र कर दिया और इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद का भी जिक्र इस बैठक में हुआ। और मीडिया की रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुछ सांसद ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन करने के पक्ष में हैं। अखिलेश यादव और सांसदों की मीटिंग खत्म होने के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद रामशंकर राजभर से ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि PDA की मजबूती के लिए किसी का भी स्वागत है। और उनके इस बयान के बाद से AIMIM उत्तर प्रदेश यूनिट के जो नेता हैं उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने उनकी पार्टी को कई बार बेइज्जत किया है और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का टैग लगाने की कोशिश की है। वो भी ये कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन चाहती है तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद सामने से आकर ऑफर कर दें। लेकिन आपको बिहार का चुनाव याद होगा,
असदुद्दीन ओवैसी ने चिट्ठी लिखी थी तेजस्वी यादव को कि साहब गठबंधन करिए, गठबंधन करिए, बहुत जरूरी है, तब हम लोग मिलकर लड़ेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन उन्होंने गठबंधन नहीं किया, ओवैसी ने खुद अपने दम पर 5 सीटें जीत ली। तो बिहार के चुनाव से सबक भी अखिलेश यादव ने लिया और अब जो उत्तर प्रदेश की एआईएमआईएम यूनिट है वो असदुद्दीन ओवैसी के इशारे पर कह रही है कि समाजवादी पार्टी के साथ जाने के लिए हम तैयार हैं, बशर्ते अखिलेश यादव खुद कहें। अखिलेश यादव ने अभी पत्ते नहीं खोले। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी तकरीबन साल भर 12 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन अभी से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बिहार में ओवैसी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन चाहती थी, जैसा कि हमने आपको बताया, लेकिन तेजस्वी यादव और कांग्रेस गठबंधन के लिए तैयार नहीं हुए। नतीजा यह रहा कि ओवैसी की पार्टी ने तो अपना पुराना प्रदर्शन बरकरार रखा, 5 सीटें जीती थी, 5 वो फिर जीत गए, लेकिन तेजस्वी यादव और कांग्रेस लगभग साफ हो गए। महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी जिन सीटों पर जीत दर्ज करती थी या अच्छा प्रदर्शन करती थी, उन सभी सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने उन्हें अच्छा खासा डेंट पहुंचाया, बढ़िया नुकसान किया। यह भी समाजवादी पार्टी देख रही है। समाजवादी पार्टी के कुछ सीनियर नेताओं और सांसदों का कहना है कि अल्पसंख्यकों के वोट अगर एकजुट आपको रखने हैं, समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम के बीच अगर गठबंधन होता है तो फिर ये वोट कहीं नहीं खिसकेंगे। मुस्लिम वोटर्स में ओवैसी की अच्छी पकड़ है और उत्तर प्रदेश में मुस्लिम करीब 20% से ज्यादा हैं। और अगर मुस्लिम वोटों में बंटवारा होता है तो जाहिर है अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की सत्ता के शिखर तक पहुंचने का जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा। अब इस सारी उधेड़ बुन में एक सवाल यह है कि अखिलेश यादव को असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करने से दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है, गठबंधन क्यों नहीं हो सकता? उत्तर प्रदेश की राजनीति के शिखर पर मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी है और बीजेपी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार खुले मंच से 80 बनाम 20 की बात कर चुके हैं। 20 यानी कि मुस्लिम और 80% यानी कि हिंदू और बाकी लोग। अगर अखिलेश यादव ओवैसी के साथ हाथ मिलाने की कोशिश करेंगे तो बीजेपी 80 बनाम 20 की राजनीति को धार देगी और अखिलेश यादव को इसमें हिंदू वोटर्स के खिसकने का खतरा है। मुसलमानों का वोट तो मिल जाएगा, लेकिन हिंदुओं का वोट खिसकने का खतरा है। गठबंधन न करने का एक और कारण है कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी का जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत बढ़िया तो 2022 में नहीं रहा। ये ठीक है कि उन्होंने नुकसान पहुंचाया। 2022 में करीब 100 सीटों पर लड़कर भी असदुद्दीन ओवैसी मात्र 22 लाख वोट उन्हें मिले और 99 सीटों पर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। लेकिन जब आप इसे और पीछे लेकर जाएंगे, बिहार में ओवैसी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन यूपी में ओवैसी को 2022 और 2017 दोनों चुनावों में बुरी तरह वो नाकामयाब रहे। लेकिन 2017 में उन्हें जहां सिर्फ 2 लाख वोट मिले तो 2022 में बढ़कर वो 22 लाख हो गए। ये बात भी भूलनी नहीं चाहिए। तमाम कोशिशों के बावजूद उत्तर प्रदेश में 0.5%, 4% करीब वोट वो हासिल कर पाए। गठबंधन न करने का एक बड़ा कारण कांग्रेस पार्टी भी है। अगर अखिलेश यादव एआईएमआईएम से गठबंधन करते हैं तो कांग्रेस 2022 की तरह अकेले मैदान में कूद सकती है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे के कारण कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे की पार्टी से गठबंधन तोड़ा, मगर यूपी में अखिलेश ओवैसी के साथ जाते हैं तो कांग्रेस थोड़ा असहज होगी। यह स्थिति आसाम में भी है, यह बंगाल में भी है और तेलंगाना में भी। अगर अखिलेश यादव कांग्रेस को राजी करके एआईएमआईएम को इंडिया गठबंधन में शामिल कर भी लेते हैं तो ओवैसी की पार्टी के साथ सीट बंटवारे में पेंच फंस सकता है, क्योंकि ओवैसी की नजर तो सभी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर है। ओवैसी की पार्टी उन्हीं सीटों की मांग कर सकती है जहां पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। ये सीटें अखिलेश यादव की पार्टी पहले ही आसानी से जीतती आई है और इसके साथ ही अखिलेश यादव यूपी में ओवैसी को जगह देने के मूड में नहीं है। बिहार में तो ओवैसी ने अपने दम पर जगह बना ली, लेकिन यूपी में वो स्पेस अखिलेश यादव नहीं देना चाहते, क्योंकि अखिलेश का जो वोट बैंक है वो ओवैसी की पार्टी की तरफ शिफ्ट हो सकता है, जो भविष्य में उन्हें नुकसान कर सकता है, वर्तमान में तो कर ही रहा है।
ये तमाम दिक्कतें हैं। अब इन दिक्कतों का अगर कोई समाधान निकल सकता है, कोई निचोड़ इसका निकल सकता है जिससे कि कोई रास्ता निकल सके, तो फिर यह गठबंधन हो सकता है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश में अगर मुसलमानों को एकजुट करना है तो फिर असदुद्दीन ओवैसी को साथ लाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको 80 बनाम 20 की राजनीति में मुसलमानों के वोट बैंक में अगर सेंध अगर ओवैसी लगा जाते हैं तो फिर समाजवादी पार्टी कई सीटों पर हाथ मसलती हुई रह जाएगी, जीत मिलेगी नहीं। ये एक बड़ा सामान्य सा गणित उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त दिखाई दे रहा है, जिसमें गठबंधन की राजनीति में ही सपा को फायदा है। अकेले चलकर अपने दम पर बीजेपी से लड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ओवैसी जहां जहां लड़ेंगे वहां वहां नुकसान समाजवादी पार्टी को कम होगा, फायदा बीजेपी को ज्यादा होगा। यह एक जो समीकरण बनता हुआ उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है आज की तारीख में। इसलिए भविष्य में क्या होगा यह देखना दिलचस्प है, लेकिन आज की तारीख में ओवैसी हर जगह सबसे आगे खड़े दिखाई दे रहे हैं।